हेलो दोस्तों, हम देखेंगे 10th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हुआ था 1961 में। तो ये दिस इज़ रिलेटेड टू दादर एंड नागर हवेली जो कि पोर्तुगीज़ कंट्रोल में थी 1783 से लेके तो 1954 तक। तो 1954 में क्या हुआ कि इसको इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गया, ये पोर्तुगीज़ कंट्रोल यहाँ से हट गया था। तो अब ध्यान रखना, इंडियन यूनियन क्या होता है। इंडियन यूनियन में सारे एरियाज़ होते हैं जिसपे इंडिया का कंट्रोल होता है। तो 1954 तक तो पोर्तुगीज़ का था। तो अमेंडमेंट ने क्या करा, अमेंडमेंट ने इस दादर और नागर हवेली को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया। ठीक है, अमेंडमेंट ने दादर नागर हवेली को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया। और तो ये जो अमेंडमेंट हुआ, इससे क्या हुआ 10th अमेंडमेंट 1961 से, कि जो दादर एंड नागर हवेली थी वो पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बनी एज यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एज यूनियन टेरिटरी वो पार्ट बन गई। इसके अलावा जो दूसरे फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखना आपकी 2020 में फ्रेंड्स, जो दादर और नागर हवेली थी उसको दमन एंड दीव के साथ मर्ज कर दिया गया। उसको दोस्तों दमन एंड दीव के साथ मर्ज कर दिया गया। और अब जो न्यू यूनियन टेरिटरी है वो क्या है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो हमने क्या देखा, व्हाट इज़ 10th अमेंडमेंट 1961। तो ये इसमें जो दादर एंड नागर हवेली को इंडिया का हिस्सा बना दिया था एज ए यूनियन टेरिटरी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने देखी कि जो 2020 में दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव को कंबाइन करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। ओके दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइएगा अभी इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।